कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। संस्कृत पाठ्य पुस्तक देववाणी कक्षा 7 बाय एडुराइज इंडिया फ्रॉम अमित पब्लिशिंग हाउस के साथ हम शुरू करेंगे बच्चों पाठ संख्या 8 जिसका नाम है दशः बालकः। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। एकदा 10 बालकः स्नानाय नदीम अगच्छन्। एक बार 10 लड़के नहाने के लिए नदी पर गए। ते निर्मले शीतले च नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्। उन्होंने निर्मल और शीतल नदी जल में बहुत देर तक स्नान किया। यदा ते स्नानात्वा नद्याः बहिर्निर्गता, जब वे नहाकर बाहर निकले, तदा तेषां दल प्रमुखः अपृच्छत्। तब उनके दल के प्रमुख ने पूछा, अपि सर्वे समागतः, क्या सभी आ गए? गणयित्वा वदत्, गिनती करके बोलो। तेषु कश्चित् एकः बालकः सर्वान् अगणयत्। उनमें से किसी एक बालक ने सभी को गिना। एकः द्वौ त्रय चतुरः पंच षट् सप्त अष्ट नव इति, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सः अकथयत् यत् नवैव सन्ति। उसने कहा कि 9 ही हैं। दशमः कुत्र गतः इति चिन्तायाः विषयः। 10वां कहाँ गया यह चिंता का विषय है। अन्ये अपि बालकः गणनाकाले आत्मनः गणनां न अकुर्वन्। दूसरे लड़कों ने भी स्वयं की गिनती नहीं की। 10मो नद्यां निमज्जितः इति विचिन्त्य ते सर्वे दुखितः अभवन्। 10वां नदी में डूब गया ऐसा सोचकर वे सभी दुखी हो गए, मतलब खुद को उन्होंने गिना ही नहीं। तस्मिन् एव समये कश्चित् पथिकः तेन मार्गेण आगच्छत्। उसी समय कोई राहगीर उस रास्ते से आया। सः दुखितान् बालकान् दृष्ट्वा, उसने दुखी लड़कों को देखकर तेषां दुख कारणम अपृच्छत्, उनके दुख का कारण पूछा। भो बालकः, हे लड़कों, यूयं कथम दुखिताः स्तः, तुम सब दुखी क्यों हो? कारणम किम, कारण क्या है? ततः दल प्रमुखः प्रत्यवदत्, तब दल प्रमुख ने जवाब दिया, वयं 10 बालकः स्नानाय अत्र आगतः। हम 10 लड़के नहाने के लिए यहाँ आए। परम इदानीं गणनया पश्यामः यत् वयं नवैव स्मः, किंतु अब गिनती करके देखते हैं कि हम 9 ही हैं। एकः नद्या निमज्जितः इति प्रतीयते, एक नदी में डूब गया ऐसा लगता है। एतदेव अस्माकं दुःखस्य कारणम, यही हमारे दुख का कारण है। पथिकः तान् अगणयत्, पथिक ने राहगीर ने उन्हें गिना। तस्य गणनया 10 संख्या प्राप्तः, उसकी गिनती में 10 संख्या प्राप्त हुई। एतत् दृष्ट्वा दल प्रमुखः अन्ये च बालका चकिताः अभवन्। यह देखकर दल प्रमुख और दूसरे बालक चकित हो गए। पथिकः तेषां भ्रमम् अपनेतुं तेषु एकं गणनार्थमादिशत्। राहगीर ने उनके भ्रम को दूर करने के लिए उनमें से एक को गिनती करने का आदेश दिया। तेषां पुनः गणना प्रारभत, उनकी फिर गिनती शुरू हो गई। एवं सह नव गणयित्वा विरतः अभवत्, इस प्रकार वह 9 गिनकर अलग हो गया। तहाँ पथिकः अवदत्, तब राहगीर बोला, दशमः त्वमसि, 10वें तुम हो। आत्मानं वर्जयित्वा कथम गणयसि, अपने आप को छोड़कर कैसे गिनते हो? एतत् दृष्ट्वा सर्वे मुदिताः जाता, यह देखकर सभी खुश हो गए। पथिकं योग्य ज्ञात्वा बालकः तम अपृच्छन्। पथिक को योग्य जानकर बालकों ने उससे पूछा, श्रीमान, वयं 70 यावत् संख्या जानीमः, हम 70 तक की संख्या जानते हैं। तावदेव अस्माभिः कक्षायां पठिता, यह हमने हमारी कक्षा में पढ़ी। कृपया ततो अग्रे भवानेव अस्मानुपदिशतु, कृपया उससे आगे की आप हमें बताइए या सिखाइए।
पथिकः तान् अग्रे उपादिशत् एक सप्ततितः शत पर्यंतम। राहगीर ने उससे आगे 71 से लेकर 100 तक की गिनती उन्हें सिखाई। ये बच्चों यहाँ लिखी है, आप इसे स्वयं पढ़ेंगे। 71 से 100 तक की गिनती उनको बताया। चलिए हम शुरू करते हैं। शब्दार्थः स्नानाय नहाने के लिए, समागतः आ गए, अगणयत् गिना, निमज्जितः डूब गया, विचिन्त्य सोचकर, प्रत्यवदत् जवाब दिया, विरतः अलग होना, वर्जयित्वा छोड़कर, ज्ञात्वा जानकर, उपदिशतु सिखाओ पढ़ाओ, मुदितः प्रसन्न। शुरू करते हैं बच्चों पाठ का अभ्यास कार्य। प्रथम प्रश्न, निम्नलिखितानां प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों आप इन सभी प्रश्नों को पढ़िए और इनके उत्तर पाठ के आधार पर स्वयं दीजिए। प्रश्न 2 देखिए बच्चों, सम्यक उत्तरम चिनुत, सही उत्तर चुनिए। पथिकेन उपदिष्टाः संख्याः, नद्याः जलम आसीत् निर्मलं शीतलम, मार्गेण आगच्छत् एकः पथिकः। प्रश्न 3, रिक्त स्थानानि पूरयत्, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों यह आप अपने पाठ से स्वयं करेंगे। प्रश्न 4 देखिए बच्चों, रेखांकितानां पदानां विभक्तिम लिंगम वचनम च लिखत। रेखांकित पदों की विभक्ति, लिंग और वचन लिखिए। तावदेव अस्माभिः कक्षायां पठिता, तृतीया विभक्ति पुल्लिंगम बहुवचनम, ते स्नानाय नदीम अगच्छन्, द्वितीया विभक्ति स्त्रीलिंगम एकवचनम, गणना काले ते आत्मनः गणनां न अकुर्वन्, षष्ठी विभक्ति पुल्लिंगम एकवचनम। एवं प्रतीयते यत् एकः नद्यां निमज्जितः, सप्तमी विभक्ति स्त्रीलिंगम एकवचनम। अंतिम वाक्य आप स्वयं करें। संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद कीजिए। तदनंतरम, तत् प्लस अनंतरम, नवैव नव प्लस एव, अन्ये अपि अन्ये प्लस अपि, प्रत्यवदत् प्रति प्लस अवदत्, बहिर्निर्गता बहिः निर्गतः, ततो अग्रे ततः प्लस अग्रे। इसी के साथ बच्चों हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।